जय महाकाल। और आज की जो रीडिंग है वो कम्प्लीटली एक रोमांटिक रीडिंग है। और आज की रीडिंग थोड़ी सी मैं बोल सकती हूँ कमाल की है, क्योंकि आज ये रीडिंग आप लोग मैरिड कपल्स भी देख सकते हो, अनमैरिड कपल्स भी देख सकते हो, या एक मैरिड और एक अनमैरिड भी देख सकता है। ठीक है, ये मतलब टाइमलेस रीडिंग है, सारे लोग देख सकते हैं। और इसमें ऐसा है ना कि आज की रीडिंग में थोड़ा सा मैं डिफरेंट टॉपिक कवर की हूँ इसको। मान के चलो कि आप अनमैरिड हो, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को देखना चाहते हो, तो वो उनका कैसा होगा। ठीक है, अगर आप एक मैरिड कपल हो, ठीक है, तो हाइड मैरिज में अगर हो तो वो कैसे होंगे, उनके साथ कैसा चलने वाला है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये। और साथ ही साथ अगर आप मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि ये दोनों है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं ये भी बताने वाली हूँ कि जो भी आपके क्रश है, मतलब मान के चलो एक तरफा प्यार है तो भी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें आप ऑल इन वन में देख सकते हो। आज मैं उस तरीके से रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, और मुझे जहां तक कि लगता है गाइस कि प्यार करने का अधिकार सबको है, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो, 40 साल हो, 60 साल हो, चाहे जितनी भी हो, मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ गाइस। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो टैरो कार्ड से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके पैसे टैरो कार्ड में ज्यादा बर्बाद हो। 100 200 300 की बात देखो अलग होती है, लेकिन ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ता है। उससे ज्यादा आपको टैरो रीडिंग में पैसे नहीं लगाने चाहिए, मैं मेरे को जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी टैरो कार्ड रीडर हूँ और बहुत सालों से हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट रिजल्ट एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगता है। थोड़ा बहुत जानकारी लेना हो, करंट फीलिंग्स, तो आप टैरो रीडिंग करा सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट प्लीज गाइज, अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, या सेकंड मैरिज का सोच रहे हो, या हार्ड मैरिज का जो भी है, तो आपके पर्सन कैसे हैं, उनका क्या रहेगा, आपकी लाइफ में क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वो कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। आप जिस तरीके से भी चाहो इस रीडिंग को ले सकते हो गाइस। ठीक है, सबसे पहले तो उनका सब मैं देखने वाली हूँ कि आपके साथ कैसा रहेगा, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और वो किस तरीके से आपके साथ रहेंगे। सेकंड मैरिज, देखो मैं तीन चीजें आज कवर करने वाली हूँ। सेकंड मैरिज, फर्स्ट मैरिज, हु विल योर फ्यूचर स्पाउस, सेकंड मैरिज, उसके बाद से हाइड मैरिज और क्रश रीडिंग, ये सब इसी में आएगा। आज की रीडिंग मिशन मैच है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ओके, भोलेनाथ भोलेनाथ हे भोले। गाइज, सच सुनना हो तभी मेरे पास आइएगा। मैं बहुत ही गंदे तरीके से दिल तोड़ देती हूँ लोगों का, सच बता करके, क्योंकि कुछ लोग उम्मीद से आते हैं मेरे पास, और उम्मीद ही लेके मेरे पास नहीं आना है। उम्मीद ना उम्मीद होके आना है मेरे पास, जब सब जगह से हार जाना दिखा दिखा के, तब मेरे पास आना। ओके, 7 ऑफ कप्स, द मून, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ठीक है, उनका ऐसा होगा, सबसे पहले तो बोलूंगी कि उनके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, उनके पास ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर आपको डाउट होता है कि इनके पास ऑप्शंस हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शंस होंगे। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, उनके पास और भी लड़कियों का रिश्ता आ सकता है, उनके पास करियर के लिए भी ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। और अगर आप सेकंड मैरिज का सोच रहे हो, तो सेकंड मैरिज में भी गाइस हो सकता है पहले से उसकी वाइफ हो या उसका हस्बैंड हो और डिवोर्स की बात चल रही हो, इस तरीके का कंडीशन हो सकता है, या उनके पास और भी आपके अलावा ऑप्शन हो। ठीक है, हाइड मैरिज की बात कहूं तो हो सकता है उनकी वाइफ हो या उनके हस्बैंड हो, इस तरीके का कंडीशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ये इंसान जब ये इंसान आपसे कनेक्ट करेगा ना, तो दैट टाइम थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा नहीं होता है कि लोग शो ऑफ करते हैं। ठीक है, उतना उतना डीपली कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप। ठीक है,
पर धीरे धीरे आप इस इंसान में डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, और तब आएगा आपका ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून और मैजिशियन वाला कार्ड। तब आप समझ पाओगे कि लाइफ आपसे क्या चाहती थी। लाइफ मतलब कि आप समझ पाओगे कि इस रिश्ते की गहराई क्या है। मतलब जब आप रिश्ते में चले जाओगे ना, इवन जो हाइट मैरिज करके बैठे होंगे वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इवन आप अगर इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करोगे ना, दिस इज नॉट पॉसिबल गाइज फॉर यू। ठीक है, आपका मैं देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है ना वो दुनिया के लिए कुछ और ही है और आपके लिए मतलब कुछ और ही है ये इंसान। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अलग है। मतलब अगर दुनिया की नजर में बहुत कड़ा इंसान है तो समझ लो कि आपके सामने ये बच्चा है, और अगर दूसरे के सामने ये नॉर्मल है तो आपके सामने ये ज्यादा रूड है, या फिर हो सकता है आपके सामने ये डोमिनेटिंग है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे यही आ रहा है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मतलब ये इंसान पास्ट लाइफ से आया हुआ है और ये सर्कल नहीं खत्म होने वाला है। मतलब कि अगर आप चाहोगे कि इससे ब्रेकअप कर लूं और आगे बढ़ जाओ, दिस इज नॉट पॉसिबल। या फिर अगर आप चाहोगे कि मान के चलो कि आप फ्यूचर स्पाउस को देख रहे हो, तो हो सकता है गाइस कि आपकी शादी बहुत जगह लगी हो और आप घूम फिर के आपकी शादी इसी जगह हो गई हो। आप नहीं भी करना चाहते हो फिर भी यही हो जाए आपकी शादी, क्योंकि लिखी हुई है। और ये सेकंड मैरिज का या हाइड मैरिज में अगर मैं बोलूं या क्रश रीडिंग में बोलूं, तो ये पर्सन ना आपके दिमाग में लगता है कि सिर्फ आप ही इनके बारे में ज्यादा सोचते हो, बट ये इंसान भी एट द सेम टाइम आपके बारे में बहुत सोचता है। ठीक है, लेकिन ये बंदा ना मतलब कि आपको जताएगा नहीं, ये जान लो आप। ये बंदा कभी भी आपको नहीं जताएगा, या फिर कभी बाई चांस ही कुछ बोल सकता है, बहुत कम बोलेगा। एट द सेम टाइम ये बंदा ना आपको ना बड़ा मार्क करेगा कि आपने क्या पहना है, आपने आज क्या खाया है, पूछ लेगा खाने वाने का। ठीक है, और अगर उसने आपकी कोई एक गलती पकड़ ली गाइस, तो समझ लो कि आपकी तो खैर नहीं है, ऐसा हो सकता है। मतलब कि खुद गलतियां कर सकता है, लेकिन आपकी गलतियां निकल गई तो वो दैट टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बहुत अच्छा हमेशा रहेगा, नहीं। कभी कभी आप लोग का बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा कंडीशन भी होगा। कभी कभी ऐसा कंडीशन भी आएगा कि आपको लगेगा कि ये बंदा मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे को चीट कर रहा है, या फिर मेरे को छोड़ना चाहता है। ये भी हो सकता है और आप कंफ्यूज हो गए। और यहाँ पे तब आता है मैजिशियन का कार्ड। ये है एक तरीके का छलावा। ये है, ये कार्ड बेसिकली मैं बोल सकती हूँ इस कार्ड को, ये केतु का कार्ड है, ये राहु का कार्ड है। इसको मैं इल्यूजन्स कार्ड बोलती हूँ कि जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। मतलब जैसा आपको लगेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको लगेगा कि ये मेरे को छोड़ना चाहता है, मेरे से कुछ बोलना चाहता है, ये कुछ छुपा रहा है मेरे से, और वो चीजें वैसी नहीं होंगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनके बारे में भी आप सोच सकते हो कि ये बंदा मेरे को कुछ छुपा रहा है, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। या फिर अगर आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छा है, तो उतना अच्छा होगा नहीं, मतलब अपोजिट होगा बिल्कुल। ठीक है, इसको इल्यूजन्स बोल सकते हैं। ये बंदा एक बोलते ना, एक एक अपने एक जोन में रहना चाहता है, मतलब एक सेफ जोन में रहना चाहता है। सेफ जोन, उस जोन से निकल करके खुल करके आपसे बात नहीं करना चाहता है। ये पता नहीं किस चीज की प्रॉब्लम है इसको। ये बंदा अपने अपने जोन में ही रहना चाहता है, खुल के नहीं मतलब बोलना चाहता है। और खुलेगा भी तो सरेआम तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। खुलना भी उसको होगा तो एक बंद कमरे में खुल सकता है, या सिर्फ और सिर्फ आपके सामने खुल के बोल सकता है। बाकी ये किसी के सामने नहीं बोल सकता है। ये अपने दिल की बात बोलेगा भी तो आपसे बोलेगा, वो भी बाई चांस कभी। वो भी हो सकता है अगर प्रॉब्लम अभी चल रही है तो हो सकता है 1 महीने के बाद वो आपको कुछ बोले, ऐसा हो सकता है गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए एंजल बन के आया है। मतलब बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ, लगभग 90% के केस में आपको खुद फील होगा कि ये बंदा, जब से ये बंदा मेरी जिंदगी में आया तो जिंदगी मेरी बदल गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं किस बात का टेंशन होगा। टेंशन भी होगा कि इनके पास ऑप्शंस है, ये मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन गाइस देखो, मैं आपको ये बोलूंगी कि नाइट की भी एनर्जी आ रही है और मैजिशियन की भी एनर्जी आ रही है, तो आपको ना घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, या फील आप करोगे तो आपको जरूर अजीब लगेगा, लेकिन चीटिंग का कार्ड तो मैं नहीं बोलूंगी गाइस, क्योंकि चीटिंग का कार्ड एक अलग होता है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आया था। तो गाइस हो सकता है कि उन्होंने कभी किसी बात को लेकर जिद किया हो और फिर धीरे धीरे वो अपनी जिद छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आपको टॉर्चर करेंगे और जिंदगी भर आपको ऐसे ही खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी उनका वियर्ड बिहेव हो सकता है, ये कंफर्म है। देखो, जिनके रिलेशनशिप में हद से ज्यादा प्रॉब्लम है ना,
हो सकता है गाइस ये रीडिंग आपसे मैच ना करे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो ये रीडिंग उसके लिए है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख गया मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मून का भी कार्ड आया हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया हुआ है। ठीक है, लेकिन पता है आपके पास भी हो सकता है, आप जो रीडिंग देख रहे हो आपके पास भी ऑप्शंस होंगे, इनके पास भी हो सकता है ऑप्शंस होंगे, लेकिन घूम फिर करके ना ये बहुत ही क्यूट लग रहा है मेरे को कि घूम फिर करके आप लोग एक दूसरे के पास ही आ जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि देखो अगर आप मेरी बातों से कोरिलेट कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि दुनिया में लोगों की कमी पड़ी हुई है, लेकिन आपका दिल इसी के लिए क्यों रोता है, जरा ये सोचो ना। आप इसी के लिए क्यों रोते हो, आप इसी के लिए इसी का इंतजार क्यों करते हो, क्यों? क्योंकि दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा जब तक आप इसको लात मार के ना निकालो, और लात आपसे मारा नहीं जाएगा। सीधे सीधे मैं बोलूँ तो एक लाइन की बात घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है, खुलेआम बोलो ना। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ गाइस। और इसका क्या निदान है, देखो इसका सिर्फ एक ही निदान है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा आपको। अगर आप कहीं किसी तरह का ब्लॉक हो तो पहले समझने की कोशिश करो बंदा चाहता क्या था आपसे, वो काम आप कर दो, आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। यहाँ एक लाइन की बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये आपको किस तरीके से व्यू करते हैं, आपके जो भी क्रश हैं वो आपको किस तरीके से देखते हैं, या फिर जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे या हाइड मैरिज जिससे भी आप कर रखे हो, जिससे भी आप प्यार करते हो। हम्म ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, ओके, द फूल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मेरी मेरी इस उंगली से आप लोग को रिलेट कर पाते होंगे, जिसको खाना बनाने का आदत नहीं है, कुकिंग करने का, और जो मास्टर से बनने की कोशिश करती हैं या करते हैं। मैं बनने की कोशिश कर रही थी, टाइम नहीं रहता ना गाइज, मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ किचन में, बट आज मैं सोची हूँ कि मास्टर से बनती हूँ। बट पता है ये यू कांट इमेजिन ये कैसे मेरा उंगली कटा है, चाकू से नहीं कटा है गाइस। वो जो दही का जो डब्बा होता है ना, 10-20 रुपए वाला जो आता है वो रेडीमेड, उसको मैं ना निकाल रही थी दही उसमें से, और उससे मेरी उंगली कटी है। मेरे को खुद के ऊपर हंसी आ रही है कि मैं कितनी बड़ी क्या बुद्धू बोल सकती हूँ खाना बनाने के मैटर में। द जस्टिस का कार्ड आया है एंड द चैरियट। ओके, तो वो आपको किस तरीके से व्यू करते हैं, देखो गाइज आपका जो पर्सन है ना आपको कुछ ज्यादा ही व्यू करता है, मतलब कुछ ज्यादा ही वो आपको देखता है। आपको अगर इस बात की गलत फहमी है कि आपका पर्सन आपको देख नहीं रहा है, आपको मार्क नहीं कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो और क्या पहन रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, आपका पर्सन हो सकता है गाइस आपका पर्सन चुप जरूर रहता होगा, बट आपका पर्सन जो है ना उनको ऐसा लगता है कि आप दिल फेक हो, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ऐसे हो कि बोलने के पहले कुछ सोचते नहीं हो। आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है। आपके पर्सन ना आपके पर्सन को यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ मैं कि दो चीजों को लेके चलेंगे आपके पर्सन। हो सकता है जो मान के चलो हाइड मैरिज कर रखे हैं तो उनके वाइफ हो और आप भी हो, या उनका हस्बैंड हो और आप भी हो। ठीक है, और या फिर अगर आप फ्यूचर स्पाउस की बात कर रहे हो तो हो सकता है उनका काम और आप हो सकते हो, उनकी फैमिली और आप हो सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अटेंशन देंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, या फिर अगर क्रश की बात करूँ तो गाइस मेरे को ज्यादा चांसेस है कि उनकी जिंदगी में कोई ना कोई जरूर है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको किस तरीके से व्यू करते। देखो अगर आपने ऐसा कोई कपड़ा पहना है वन पीस काइंड ऑफ, या कोई फ्लोई कपड़ा पहना है उसमें से हल्का हल्का आपका पैर दिख रहा है ना,
इट्स सो ब्यूटीफुल। आप वो मतलब वो इंसान आपको देखते रह जाएगा। वो इंसान चाहता है कि आप जूड़ा ना करो, जूड़ा करते ना औरतें, वो जूड़ा नहीं चाहता, वो चाहता है कि अपने बाल को थोड़े से खुले रखो, थोड़े से आपके बाल दिखाई देने चाहिए। आप वन पीस पहनो, उनको वन पीस पहनना बहुत पसंद होगा, या जींस टॉप भी अगर आप वेयर करते हो तो उनको पसंद होगा। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इंसान चाहता है कि आप गाउन्स पहनो या फ्लोई ड्रेसेस पहनो, तो इंसान आपको मतलब कि बहुत पसंद करेगा। इस इंसान को, आपके पर्सन को ना कहीं बाहर घूमने जाने का मन है, मतलब आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो आपके साथ घूमने। आपके पर्सन मतलब कि हो सकता है गाइस, आज की डेट में अभी की करंट फीलिंग्स बता रही हूँ, अपने किसी काम को लेके या फैमिली प्रॉब्लम को लेके वो बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, इस वजह से हो सकता है आप लोग भी थोड़ी कम्युनिकेशन गैप हुई है, या फिर ठीक से वो जवाब नहीं दे रहे आपकी बातों का, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। आपके पर्सन आपको ना क्यूट तो समझते ही है, बट एट द सेम टाइम बॉस लेडी समझते हैं। उनको लगता है कि आप बॉस हो, आपसे ज्यादा होशियार शायद ही कोई होगा, डबल माइंडेड भी समझ सकते हैं आपको वो। उनको लगता है कि आपका दिमाग जो है वो दो तरीके से चलता है, कभी कभी मतलब उनको लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोचते हो, ऐसा लगता है उनको। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। साथ ही साथ देखो, एक एक बात तो है कि आपके पर्सन ना थोड़े से वो है, मतलब इंट्रोगेटेड बोल सकते हैं, उस टाइप के इंसान है, मतलब अपने आप में रहने वाले, अपनी बातें अपने बोल के चुप रहने वाले, या फिर कुछ ना बोल करके सब कुछ चाहने वाले, ऐसे हो सकते हैं आपके पर्सन। लेकिन किसी किसी के केस में गाइस, लगभग 1 से 2% के केस में ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन कभी कभी बहुत पका भी देते होंगे आपको। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आर्ग्यूमेंट आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है आप लोगों का, या फिर हो सकता है बीच में बहुत ज्यादा हो रहा हो। देखो, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना बंद करो। कुछ लोगों के जो पर्सन है वो घूमने भी गए होंगे अपनी फैमिली के साथ, उस बात पे भी लड़ाई झगड़े मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन जो है ना, आपको ब्यूटीफुल समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल समझते हैं, बट एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल के साथ साथ वो आपको बॉस लेडी भी समझते हैं। उनको लगता है कि आप अपनी चलाते हो। ठीक है, और ये चीज उनको अच्छी लगती है। उनको ज्यादा सहमी और डरी हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चीज उनको बहुत ज्यादा पसंद है कि आप एक बोल्ड लेडी हो, आप एक अपने डिसीजंस खुद खुद लेते हो, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ये चीज मतलब वो चाहते हैं। बेसिकली यहाँ से मैं एक और चीज निकाल पा रही हूँ, वो चाहते हैं कि आप कुछ डिसीजन लो। डिसीजन लेना जरूरी हो सकता है गाइस, आप लोगों के बीच कुछ ऐसा हुआ हो और उन्होंने कुछ बोला हो और आपने नहीं किया हो, या फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई हो जिसपे आप खड़े ना उतर पाए हो। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे किसी एक ने अपनी बातों से कोई एक अपनी बात से मुकर गया हो, ऐसा जरूर हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पर्सन ना कभी कभी अपनी बातें ना किसी से भी शेयर नहीं करते हैं, ना ही आपसे, ना ही अपने फैमिली मेंबर से, ना ही अपने किसी दोस्त यार से। और मतलब कि मान के चलो वो काम कर रहे होंगे और आपके बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, 4 तरह की बातें सोच रहे होंगे, और जिसकी वजह से वो इंसान फ्रस्ट्रेट रहता है। बस इतना ही समझो, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट भी रह रहा है। क्योंकि देखो guys, बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं, बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, अगर मैं सच बोलूं तो। लगभग 10% लोग ऐसे हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपसे थोड़ा सा स्पेस लेना चाहते हैं। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो हाँ, स्पेस तो लेना चाहते हैं लगभग 10% के केस में। आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है 10% के केस में। 90% के केस में ओके ओके ठीक है, अच्छा चल रहा है, बट स्पेस लेना चाहते हैं। लेकिन इतना गाइस यहाँ पे कंफर्म निकला है, ठीक है, कि आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। जिनका 10% का मैं बोल रही हूँ ना स्पेस लेना चाहते हैं, वो भी इंसान आपसे प्यार करता है, बट एट द सेम टाइम पता नहीं क्या रीजन है कि वो थोड़ा सा स्पेस लेना चाहता है। ये कंफर्म आ रहा है। आपके पर्सन को लगता है ना गाइस कि अगर आप उनके साथ रहोगे ना तो उनका काम बन जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि आप लकी हो कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए, उनको ये भी लगता है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप और उनका जो थर्ड पार्टी है, उनकी वाइफ या उनकी फैमिली मेंबर, आप लोग ना अच्छे से खुशी खुशी रहो, या फिर आप दोनों के बीच जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं या फिर जो भी रिलेशनशिप है वो अच्छा रहे। या अगर एक दूसरे को नहीं भी जानते हो, अगर मान के चलो पड़ोसी हो, एक ही सोसाइटी में रहते हो या कुछ भी, तो आप लोग ना मतलब कि अच्छा से रहो। आपके पर्सन यही चाहते हैं। अगर मान के चलो ऐसा कुछ सिचुएशन है गाइस,
तो इसको मान के चलो आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई अनबन हुई है तो इसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। किसी किसी का तो वैलेंटाइन डे के दिन ही झगड़ा हुआ है या वैलेंटाइन डे के आसपास ही झगड़ा हुआ है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। ठीक है, अगर आप वर्किंग हो तो हो सकता है आप घर लेने का सोच रहे हो या जगह चेंज करने का सोच रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। या कुछ लोग गाड़ी भी लिए हैं, यहाँ पे ये भी आ रहा है। आपके आपको ऐसा लगता है ना कि अगर मान के चलो प्यार मोहब्बत को साइड कर दे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऊपर वाले ने कुछ कमी कर दी है, कुछ नाइंसाफी कर दी है, तो वो आपका देखो, मुझे ऐसा लगता है उसमें आपको कुछ ना कुछ इंसाफ जरूर मिलेगा और उसके तौर पे ऊपर वाला आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा। यहाँ जस्टिस का कार्ड ऑल इन वन आया है, मतलब कि सारे मैटर्स में आया है। ठीक है, ये क्योंकि मिक्स एंड मैच रीडिंग है ना, इसलिए बहुत सारी बातें सामने आ रही है। आपके पर्सन कभी कभी दोनों साइड में नहीं दे पाते, मतलब कि इनको दोनों साइड एक इक्वल देना, मतलब ये सोचते हैं कि दोनों पार्टी को मैं एक ही तरीके से ट्रीट करूं, आपको और अपनी वाइफ को, या आपको उनके हस्बैंड को या थर्ड पार्टी को। लेकिन क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस यहाँ पे 100%, इवन 99% थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है ना। लेकिन दे नहीं पाते वो, कहीं ज्यादा देते हैं तो कहीं कम देते हैं, इस वजह से उनकी लाइफ में वो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं थक रहे हैं, मैं भी बोल सकती हूँ इजिली। लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं। देखो मैंने बोला ना कि स्पेस लेना चाह रहे थे, ठीक है, चाह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन वो आपके टच को मिस करते हो सकता है। आप हो सकता है गाइस आपसे सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो और वो शायद आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने डिसाइड जरूर किया होगा कि वो ये सब छोड़ देंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, या फिर इवन हो सकता है गाइस बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन जो है बोल रहे हो कि अब ये सब खत्म करते हैं, अपन अब ये सब खत्म करते हैं। लगभग 10% के केस में मेरे को बार बार आ रहा है रीडिंग में, बट ये हो नहीं पाएगा गाइस, वो नहीं रह पाएंगे। अगर कुछ दिन अलग भी रहे ना, या कुछ ब्लॉक वगैरह हुआ भी है ना, तो इंसान अलग नहीं रह पाएगा, ठीक है। वो इस तरीके के गाने सुन सकता है कि जिससे कि आपकी याद आए। मतलब अजीब है, मतलब कि क्या मैं बोलूं, मतलब ठीक से बोलेगा भी नहीं, प्यार का इजहार करने तो आता ही नहीं है, ठीक है, प्यार का इजहार करने नहीं आता है। समझ में आ गया इस इंसान की कहानी मेरे को। ओके, अगर आप दोनों के बीच किसी तरह का गैप आया है ना, कम्युनिकेशन गैप, गाइस आप लोगों को बहुत नीड है यहाँ पे कि आप लोग बात करके बातों को खत्म करो, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपसे बात करने के लिए ये इंसान मरे जा रहा है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है गाइस कुछ लोग ऐसे हो जो ऐसे रिलेशनशिप में फंस गए हो, जो कि बहुत अपना 100% दे रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उनको जरूरत है मूव ऑन करने की। 100% मैं बोलूंगी, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है मूव ऑन करो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और आपको जरूरत है, देखो दोनों कार्ड एक ही आया है, और आपको जरूरत है कि उन सारे सिचुएशन को आप मूव ऑन करो, मतलब वहां से मूव ऑन करो। साथ ही साथ आपको ये नीड है कि उनसे, उन सारी बातों से, अगर ऐसा कुछ है, उन बातों से मतलब अपने आप को रिकवर करो, हील करो, चाहे जैसे भी हो, कुछ भी करो, मेडिटेशन करो, खत्म करो उन चीजों को। और लगभग 90% के केस में ऐसा लग रहा है, ये चीजें जो मैं बता रही हूँ वो लगभग 4-5% के केस में है, और 90% 95% के केस में गाइस कि वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता है, आपको चेन के साथ बांधना चाहता है। मतलब ऐसा कि अगर कुछ फाइट भी हुआ तो आप उसको छोड़ के ना जा पाओ, यहाँ पे ये आ रहा है। ओके, ये पर्सन मैं बोली थी ना कि सेक्सुअली आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट है ये बंदा ना। देखो ये बंदा आपको छोड़ के नहीं जा सकता है गाइस, क्योंकि ये लगभग 99% के केस में ये पर्सन को आपकी बॉडी की आदत लग चुकी है, आपसे बात करने की आदत लग चुकी है। ये बंदा जब आपको देखता होगा ना कि, तो मतलब चाहे जितना भी गुस्सा में हो, दूसरी दुनिया में ही चला जाता होगा, ऐसा हो सकता है। मतलब भले ही फोन पे ठीक से बात ना हो, लेकिन जब आप लोग मिलते होगे तो एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही जोन में चला जाता है। ये बंदा आपको देखते रह जाता है, मतलब कि ये बंदा, अगर आपने देख लो, आप इमेज में देख लो, ये अलग ही नशा है गाइस।
और सिर्फ सेक्स का नशा नहीं है, ये आपकी बातों का भी नशा है। मैं बोलूंगी यहाँ पे कुछ अलग टाइप का मैं प्यार बोल सकती हूँ इसको, कि फोन पे बात हो या ना हो, लेकिन अगर मिलेंगे तो एक दूसरे के लिए रोने लगेंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे और आपको देखते रह जाएगा, आपके स्पेशली अपर बॉडी को तो देखते ही रह जाएगा। आपके बालों से उसको बहुत प्यार होगा, आपके वेस्ट एरिया से बहुत प्यार होगा उसको। वो बहुत ज्यादा मतलब निहार सकता है, आपको निहार सकता है बिल्कुल इजीली, मैं बोल सकती हूँ। वो बंदा आपसे गाइस कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से ऑब्सेस्ड है, ये रीडिंग में बार बार यही आ रहा है। ठीक है, ही इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों के बीच फिजिकल बॉन्डिंग कैसी रहेगी। आप लोग का मिलन होगा कि नहीं होगा, देखते हैं आप लोगों की भी सेक्सुअल बॉन्डिंग कैसी रहेगी, ये भी देख लेते हैं ऑब्वियसली कैसी रहेगी। देखती हैं मेरी नजरें इस तरह से मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स आया है। उसके बाद देखते हैं क्या आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन और किंग दोनों एक साथ आया गाइस, आप देख सकते हो आप। सोलमेट कनेक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड सोलमेट कनेक्शन। फाइव ऑफ सॉर्ड्स उल्टा आया हुआ है, ठीक है, एंड किंग ऑफ कप्स, ये क्वीन ऑफ कप्स था। ठीक है, चलो दैट्स इट। मैंने सोलमेट कनेक्शन पहले मैंने आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन बोला था, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप कि क्वीन ऑफ कप्स आया है और ये किंग ऑफ कप्स आया हुआ है। दिस इज कॉल्ड सोलमेट कनेक्शन, आई मीन टू से दिस इज कॉल्ड गुड कार्मिक कनेक्शन। अभी पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी ये गुड कार्मिक कनेक्शन हो गया। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में, लगभग 90% के केस में आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी सोलमेट कनेक्शन में बोलूंगी, गुड कार्मिक कनेक्शन में गाइस। एंड बस इतनी सी बात मैं बोलूंगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ना उनके लाइफ पार्टनर को पता नहीं लगना चाहिए। बाकी किसी को भी अगर पता लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लाइफ पार्टनर को पता नहीं लगना चाहिए, उसकी फैमिली मेंबर्स को पता नहीं लगना चाहिए। ये हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें एज गैप होगा आपके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा। एंड मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, ये बंदा जो ना सेक्सुअली लगभग 50% टू 60% के केस में आपका जो पर्सन है सेक्सुअली वीक होगा। ठीक है, 50 टू 60% के केस में सेक्सुअली वीक होगा, भाई आप दोनों में से कोई एक जन तो सेक्सुअली वीक होगा। और लगभग 40% के केस में आपका पर्सन सेक्सुअली काफी एक्टिव होगा। मतलब वो अगर एक्टिव होगा तो ये हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे फिजिकली सेटिस्फाइड हो, अदरवाइज वो अपने लाइफ पार्टनर से फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, और ये केस आपके लिए भी लागू होता है। लेकिन 50 टू 60% में आप दोनों के बीच रिलेशनशिप तो होगा, बट सेक्स बहुत कम होगा, या फिर ना के बराबर होगा, या फिर कभी हुआ ही नहीं होगा, या फिर अगर हुआ भी होगा तो वो आपको मजा नहीं आया होगा, या अगले को मजा नहीं आया होगा, ऐसे हुआ होगा। ये यहाँ पे मैं बस बोलूंगी कि ये सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पे सेक्स की बात नहीं है, सेक्स भी होगा लेकिन सिर्फ सेक्स की बात नहीं है गाइस। यहाँ पे मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सब होगा, ए टू जेड जितनी चीजें होती हैं, बट यहाँ पे सोल का कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है ये, और ये पास्ट लाइफ से आया हुआ है, तो ये कनेक्शन नहीं टूट सकता है। ठीक है, मैं सीधे सीधे मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। अब आप जितना भी सर पीट लो, हाथ पीट लो, पैर पीट लो, मेरे को गाली दे दो, कुछ भी कर लो कि ये तो आप कुछ भी बोलते हो, लेकिन जो मैं बोलूंगी होगा तो वही, ये कंफर्म है। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो कभी कभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूड में आपके साथ फिजिकल हो सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, और कभी कभी एकदम लो मूड में भी कर सकते हैं। कभी कभी उनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और
कुछ लोग देख भी सकते हैं, आप लोगों के बारे में जान सकते हैं, बदनामी हो सकती है। यहाँ पे ये भी आ रहा है आपके पर्सन को आपका चेस्ट एरिया बहुत पसंद होगा। आपके पर्सन जो है किसी किसी लेडीज की मैं बात बता रही हूँ, लगभग 20% की लेडीज की बात बता रही हूँ जिनके बॉयफ्रेंड उनसे काफी कम एज के हो सकते हैं, और किसी किसी के केस में आपके जो पर्सन होंगे आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर एक बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन हो सकते हैं, या ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट का हो, या थोड़ा सा नेता टाइप का इंसान हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या एज भी ज्यादा हो सकती है आपके जो। और अगर अगर आप लोग सिमिलर एज के हो तो वहां पे अग्रेसिवनेस ज्यादा मेरे को लग रही है, फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है वहां पे, समझ गए। तो ये रीडिंग इसी तरीके की, आप लोगों का फिजिकल कनेक्शन ओके ओके मैं बोलूंगी, क्योंकि किसी किसी का मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, और जिनका अच्छा है उनका कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा कि आपका पर्सन कैसा है, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है। और भी ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो टॉपिक का नाम बताना, फिर मैं कल उस पर रीडिंग आप लोगों के लिए ला दूंगी, ठीक है। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। बात मैं ही करती हूँ, लेकिन प्लीज अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज प्लीज प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।